हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान का परिचय दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे कोशिका क्या है ना। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जानना है कि कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। यानी हमारा जो शरीर बना हुआ है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। जैसे आप ले लिए कोई भी ईंट, ठीक, अगर बहुत सारी ईंटें अगर आप इकट्ठा करते हो दीवार बनेगी, है ना। बहुत से दीवार जब इकट्ठा होंगी, बहुत से दीवार तो एक कमरा बनेगा। और जब कई कमरे इकट्ठा होंगे, जैसे आपका किचन हो गया, लेटरिन, बाथरूम, रूम, हॉल, तो आपका क्या बन गया? एक घर बन गया। ऐसे ही जो हमारी शरीर है वो पहले कोशिका, बहुत सी कोशिका जब बनी, इकट्ठा हुई तो ऊतक बना, बहुत से ऊतक इकट्ठा हुए तो हमारे अंग तंत्र बने, अंग बने। फिर जब कई अंग मिले, है ना, तब जाके हमारा शरीर बना। तब जाके क्या बना? हमारा ये शरीर बना, है ना। लेकिन अगर आप परिभाषा में देखोगे तो क्या हो जाएगा कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। यानी हमारा जो शरीर है वो क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है। लेकिन अगर आप उसकी परिभाषा देखते हो तो है कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। यानी हमारे शरीर की जो भी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी हुई हैं, है ना। चाहे हम हो जाइए या फिर छोटे या पेड़ पौधे हो जाएं या कोई भी सजीव, ठीक है। आप निर्जीव मत लीजिएगा कि हम अगर माइक लिए हैं या बोर्ड हो गया या चौक हो गया, ये सब नहीं। ये किसमें है? सजीवों में है, जो सांस ले सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना, एक्सक्रीशन कर सकते हैं। वो सभी किससे बनी हुई हैं? कोशिकाओं से बनी हुई हैं, है ना। इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी जो भी संरचनात्मक, यानी हमारी जो शरीर जो बना है वो कोशिकाओं से बना है। कार्यात्मक, और जो भी हमारे काम होते हैं वो हमारे कोशिकाओं के अंदर होते हैं, है ना। अब उसके बाद आप देखिए, इसमें हो गए मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है। ये तो हो गया हमारी कोशिका, है ना। अब हमको ये जानना है कि कोशिका के बारे में हमको बताया किसने, है ना। अब हम थोड़ा सा इसका क्या देखेंगे? इसका हम इतिहास देखेंगे। क्या देखेंगे? हम इसका इतिहास देखेंगे। जब हम इसके इतिहास में जाएंगे तो हमको पता चलता है कि रॉबर्ट हुक नाम के कोई वैज्ञानिक हैं। कौन से नाम के हैं? रॉबर्ट हुक, है ना। तो जो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, बताया कि ये क्या है? कोशिका। सबसे पहले किसने देखा कोशिका के बारे में? हमारे रॉबर्ट हुक ने देखा, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक कार्क लिया, है ना। इन्होंने किसी सजीव पर कोशिका नहीं देखा, इन्होंने निर्जीव पे देखा। किस पे देखा? एक कॉर्क में देखा, है ना। बोतल की एक कॉर्क लिया और जब उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा तब उनको उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा करके, और उसके अंदर कई ऐसे 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 करके कई उनको ऐसे दिखे, ठीक है, इस टाइप का। तब उन्होंने इसमें देखा कि इसमें तो कुछ कई इसमें खाने बने हुए हैं, है ना। तो जब उन्होंने इन खानों को देखा तब उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? कोसा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कोसा नाम दे दिया, है ना। इन्होंने कब ये सर्च किया था?
1665 ईस्वी में किया था, है ना। किस पे इन्होंने सर्च किया था? मृत कोशिका पे किया था। किस पे किया था? मृत कोशिका पे इन्होंने किया था, है ना। इसीलिए इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है ना। और कोशिका का अध्ययन, है ना, कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा गया? रॉबर्ट हुक को कहा गया। क्यों? कि 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका में इन्होंने किसका खोज किया था? सेल का नाम दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, है ना। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी साइटोलॉजी अब फादर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना। उसके बाद कौन आए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, ठीक है। तो जब ये आए तो इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका का देखा। इन्होंने क्या देखा? जीवित कोशिका में इन्होंने सर्च किया, है ना। इन्होंने किस पे सर्च किया? जब इन्होंने सर्च किया तो इन्होंने किस में सर्च कर लिया? जीवित कोशिका में। किस जीवित कोशिका पे इन्होंने सर्च किया? ये भी है, किस पे सर्च किया? तो इन्होंने सर्च किया ये जो दांत की जो खुरचनी होती है उस पे इन्होंने सर्च किया। इन्होंने किस पे सर्च किया? दांत की खुरचनी में सर्च किया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ टाइम और बीता, है ना, कुछ टाइम और बीता। जब कुछ टाइम और बीता तब आए कौन? स्लाइडेन और स्वान। तब कौन आए? स्लाइडेन और स्वान आए। स्लाइडेन और जो स्वान थे इन्होंने क्या कर दिया? पूरा कोशिका सिद्धांत दे दिया। क्या दे दिया इन्होंने? कोशिका सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा कि कोशिका जो है, जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। किसने कह दिया? स्लाइडेन और स्वान ने कह दिया, है ना। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दे दिया। उसके बाद आ गए रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा कि इन कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका विभाजन भी होता है। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन भी होता है ना। कोशिका होता है। ये किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। यानी अगर आप इसमें देखते हो, इतिहास देखते हो, तो सबसे पहले कौन आए? हमारे रॉबर्ट हुक आए 1665 ईस्वी में। जब इन्होंने सर्च किया, किस पे सर्च किया? एक बोतल की कॉर्क पे सर्च किया जिसमें जो क्या थी? एक डेड सेल थी, है ना। तब इन्होंने क्या नाम दिया? इसका नाम कोसा नाम दे दिया, है ना। कोसा या सेल नाम दे दिया। उसके बाद रॉबर्ट हुक को इसलिए क्या कहा गया? कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए जिन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका में इसका अध्ययन किया, है ना। कोशिका के बारे में किस में देखा इन्होंने? जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका कौन सी थी? दांत की खुरचनी में देखा इन्होंने, है ना। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान आए जिन्होंने क्या किया? पूरा कोशिका सिद्धांत ही दे दिया। इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत दे दिया। ये थे हमारे वनस्पति
वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, है ना। और ये कौन थे? जंतु विज्ञान शास्त्री थे। तो दोनों ने क्या किया, सर्च करके बताया, हमको कोशिका सिद्धांत दे दिया, यानी कोशिका के बारे में पूरा बता दिया कि कोशिका हमारी क्या है, हमारे शरीर में क्या हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उसके बाद आए कौन, रुडोल्फ विर्चो आए। इन्होंने क्या किया कि कोशिकाएं हमारी क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। इसके बारे में हमको रुडोल्फ विर्चो ने बताया, है ना। अब बात ये आ गई, फिर हम पहुंचते हैं चलिए कोशिका में, है ना, कि कोशिका बड़ी कैसी होती है, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ना, इसके बारे में भी है। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की क्या है, ओवम है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है हमारे शरीर की, ओवम है, जो कि महिलाओं में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, फीमेल के अंडे में पाया जाता है। वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका हमारे या मेल के स्पर्म में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्पर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किस में हो गई, ओवम में हो गई। किस में हो गई, ओवम में हो गई, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका किस में हो गई, स्पर्म में हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई, न्यूरॉन हो गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई, ओवम हो गई। सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई, स्पर्म हो गई। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई, न्यूरॉन हो गई, ठीक है। अभी तो हम कोशिका का स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब बाकी इसके आगे में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि आगे इसमें क्या हुआ, कैसे इसका डेवलप है, इसमें क्या क्या पाया जाता है ना, किससे हमको ऊर्जा मिल रही है, किससे हमको प्रोटीन मिल रहा है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।